शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हम सब ने बहुत प्यारा गीत सुना। हीरे जैसा जीवन मिला है, मोती जैसा मन। बाबा ने हम बच्चों को हमारा जीवन हीरे तुल्य बना दिया है। पहले तो हम कैसे थे, अगर कौड़ी तुल्य कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कौड़ी का भी मूल्य होता है। पहले जब करेंसी शुरू हुई तो सबसे पहले कौड़ियों से ही शुरू हुई। अभी तो देखो कहाँ तक पहुँच गया है, और कहाँ कौड़ी और कहाँ सोने के सिक्के, कितना अंतर है। तो हमारा भी जीवन इस कलयुग के अंत में कौड़ी जैसा हो गया था। क्यों, कैसे कहते कौड़ी जैसा हो गया था? बाबा का बनने से पहले न मन में पवित्रता थी, न जीवन में शांति थी, न सुख था, न खुशी थी, न वो सच्चा प्रेम था, न शक्ति थी। और हम क्या कर रहे थे? भिखारी की तरह भगवान से ये सब मांगते थे। और जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, पहले बाबा ने कहा, कल की मुरली भी थी कि अभी मांगना बंद। भक्ति मार्ग में क्या किया? मांगते ही थे ना। या तो वस्तु मांगते थे, धन दो, पुत्र दो, मकान दो, जमीन दो, नौकरी दो, ये दो, वो दो। कई कहते हम ये सब नहीं मांगते थे भगवान से। तो फिर क्या मांगते थे? शांति दो, शक्ति दो, प्यार दो। तो कई कहते नहीं, हम ये भी नहीं मांगते थे क्योंकि सब कुछ था। तो फिर क्या मांगते थे? तो एक तीसरी चीज़ मांगते थे, माफ़ी दो, माफ़ी दो। क्योंकि कदम कदम पर भूले करते, तो भूलों का ही जीवन बन गया था। और भगवान से हर पल माफ़ी मांगते थे। माफ़ी मांगते रहते ना भगवान से। तो या तो वस्तु, या तो वैभव, या तो गुण, या तो शक्ति, या तो माफ़ी। बस मांगना ही मांगना है। द्वापुर कलयुग में यही काम किया भक्ति मार्ग में। और फिर और कलयुग अंत में क्या किया? ये सब तो मांगना ठीक, लेकिन फिर कहा कि अगर ये नहीं देंगे तो देखना मैं क्या करता हूँ। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि अपना ही आपघात कर देते हैं। क्योंकि कोई प्राप्ति नहीं हुई, खुशी खत्म हुई, शांति नहीं है, शक्ति नहीं है, तो समझते जीवन ही किस काम का, उसे तो मर जाओ। और भिन्न भिन्न रूप से आपघात करते हैं। जीव हत्या बाबा कहते हैं, आत्महत्या तो होती नहीं है। भले कहते हैं आत्महत्या, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है। तो क्या कहेंगे उसको? जीव हत्या, अपने शरीर को नष्ट करते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा पाप है। समझते हम दुख से दूर हो जाएंगे, हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं यह ज्ञान है सोचना
कि अगर आपघात करेंगे तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा जो पाप करते हैं, अकाले मृत्यु के वश होते हैं, असामयिक मृत्यु है वो, तो आत्मा आगे कहाँ जाएगी? दुख थोड़ी खत्म होंगे, और ही दुख बढ़ेंगे। क्योंकि क्या पता उसको शरीर मिले ना मिले, भटकती रहेगी आत्मा। और कितनों को दुख दे कर के उस आत्मा ने आपघात किया, तो परिवार वाले दुखी तो होते हैं ना, कि क्यों इसने ऐसे किया, क्या कमी थी। तो बाबा ने आज 3 तरीके बताए कैसे अपनी जान को ख़त्म करते थे। या तो दुखी हो के आपघात करते, या तो पहले ज़माने में स्त्रियां कैसे सती बनती थी, क्योंकि उनके पिता, उनके पति राजा होते थे या जो भी राजघराने के होते थे, तो वो युद्ध में मारे जाते थे। तो जो मुग़ल थे, मुसलमान थे, जिनका राज्य था भारत में, तो राजपूतों को मारकर, राजाओं को मार के उनकी पत्नियों से शादी कर लेते थे। तो किसी पराये पुरुष का हाथ न लगे, इसलिए सती बन जाते थे। उस पति की चिता पर कूदते थे, तो अपने तो खुद मर जाते थे, और समझते थे कि हम पति के साथ पति के लोक में मिलेंगे। तो वो भी तो जैसे आत्मा, ये जीव हत्या ही है। या तो बाबा ने कहा काशी करवट खाते थे, शिव के आगे अपनी बलि चढ़ाते थे। परंतु बाबा कहते हैं ये सब जो कुछ किया, ये सब अज्ञानवश था। क्यों? क्योंकि यह मानव जीवन बहुत अमूल्य है, पर ये कौड़ी तुल्य बन गया है, इसीलिए इस जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। और सबसे बड़ा कारण जीवन का मूल्य क्यों नहीं रहा? क्योंकि जीवन से मूल्य खत्म हो गए, मूल्य खत्म हो गए। और बाबा ने सबसे पहला काम यही किया, हमें याद दिलाया, बच्चे तुम कौन हो, तुम कौन हो। हमारी पहचान हमें दी, केवल आत्मा हो यही पहचान नहीं दी, लेकिन तुम अब ईश्वरीय गोद में आए हो, ईश्वरीय संतान बने हो। एक नया जन्म आपने लिया है, ब्राह्मण जन्म। ये ऐसा दुर्लभ जन्म है, जीवन है, जो कल्प में एक ही बार मिलता है, जबकि भगवान की आकर गोद लेते हैं, मुख संतान बनते हैं ब्रह्मा की, नई रचना बनते हैं सतयुगी दुनिया की स्थापना के निमित्त। कई क्यों आत्मघात कर लेते हैं? समझते जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, उसे तो मर जाना अच्छा है। पर जीवन का बहुत बड़ा अर्थ है। शास्त्रों में तो लिख दिया है 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म ये कर्म का जन्म है, और बाकी सब योनियाँ भोग योनियाँ हैं, उन योनियों में भोगते हैं। और मनुष्य जन्म में कर्म करते हैं। लेकिन अगर और योनियाँ केवल भोग योनि होती, तो मनुष्य जीवन में तो भोगना होनी नहीं चाहिए, कर्म ही होना चाहिए। लेकिन आज जितना मनुष्य भोग रहे हैं, शारीरिक वो और, लेकिन मानसिक तो उनसे भी ज़्यादा। वो जो भोगना भोग रहे हैं, वो जानवर भी नहीं भोगते, पर मनुष्य भोग रहे हैं मानसिक, क्योंकि सहन शक्ति खत्म हो गई है। और जब सहन शक्ति खत्म हो गई तो मानसिक पीड़ा लेते हैं, कष्ट लेते हैं। सहन शक्ति हो तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर भगवान से मांगते रहते, शक्तिहीन हो गए। लेकिन जब हम बाबा के बन जाते हैं,
हमें ज्ञान मिल जाता है तो मांगना तो बंद हो ही जाता है, पर उसकी बजाय क्या होता है, हम बाबा को कदम कदम पर धन्यवाद करते हैं। बाबा, आपने हमको कितना अमूल्य जीवन दिया। तो अभी मांगना बंद, अभी बाबा को क्या करना है, क्या करना है, धन्यवाद ही देना है बस। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ये ब्राह्मण जीवन वाह। तो वाह वाह के गीत गाने हैं, धन्यवाद के गीत गाने हैं, मांगना तो बंद। क्यों मांगना बंद? क्योंकि सतयुग की दुनिया में इच्छा मात्रम अविद्या है। वहाँ कोई किसी से कुछ मांगता नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। और बाबा ने हमारा जीवन कितना सुंदर बना दिया है, कोई इच्छा ही नहीं है। जीवन में सादगी भी है, सरलता भी है, सच्चाई भी है, सफाई भी है। दादी जान की ये 3 शब्द सदा कहती थी, सच्चाई, सफाई और सादगी। अगर ये 3 बातें जीवन में है तो ये जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसीलिए मांगना बंद। और वैसे भी कहा जाता है, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता। कहावत तो प्रसिद्ध है ना। तो फिर मांगे क्यों? फिर कई कहते अच्छा वस्तुएं नहीं मांगे वो तो ठीक है, पर बाबा से शक्ति तो मांगे। इतनी शक्ति देना दाता, जो मन का विश्वास कमज़ोर होना। कितने भक्ति में ये भजन गाए, हाँ, इतनी शक्ति देना। तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासी हम। प्यार की बूंद ही चाहते थे भगवान से, तो गुण मांगे, चीज़ें नहीं मांगी तो गुण मांगे। अब बाबा कहते गुण भी मांगना नहीं है। क्यों? ये तो आपकी अपनी ही अपना ही स्वभाव है। हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये मांगना नहीं है, लेकिन बाबा की याद से इसको अनुभव करना है। और बाबा क्या मिसाल देते, जैसे सूरज को ये थोड़ी कहते हैं, हे सूरज मुझे अपनी रोशनी दो, मुझे गर्मी दो, ठंडी है, हे सूरज गर्मी दो। बस सूरज के आगे खड़े हो जाते हैं और सूरज की किरणें मिलती है, अपने आप गर्माइश मिलती है ना। ऐसे ही होता है ना। बहुत ठंडी के दिन होते हैं, सुबह सुबह ठंडी होती है, और जैसे ही सूरज की किरणें निकलती है कितना अच्छा लगता है। सूरज की किरणों के आगे खड़े हो जाते हैं। तो हम सूरज से गर्मी और रोशनी की भीख थोड़ी मांगते हैं, वो तो दे ही रहा है। तो बाबा भी तो ज्ञान सूर्य है, गुणों का सागर है। तो गुणों के सागर से गुण हमें मांगने नहीं है, लेकिन खींचने हैं, जैसे सूरज से खींचते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो, मुझे शक्ति दो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। आप सर्वशक्तिवान हो तो मैं आपकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने आप को कम शक्ति नहीं अनुभव करो। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मैं कमज़ोर तो हूँ नहीं। पहले तो अपने को कमज़ोर समझते थे और आप शक्ति दो कहते थे। अब शक्ति भीतर से निकालनी है, लेकिन शिव बाबा की शक्ति की किरणों के आधार से। इसीलिए गुण भी मांगने नहीं है, वो मेरा ही है, अधिकार है, ये अधिकार है मेरे। फिर माफ़ी भी मांगने की बार बार ज़रूरत क्या है? कई बार भूले करते, माफ़ करो, सॉरी सॉरी सॉरी। आजकल सॉरी सॉरी तो मुख पर है। विदेशों में जाते ना, सारा दिन सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, यही बोलते।
भारत में इतना नहीं है, चलो थोड़ा लगा तो सॉरी कई बार नहीं भी बोलते, किसी को कुछ दिया तो थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, जैसे कि लिया। पर विदेशों में तो बहुत है, ये मैनर्स मानते हैं, सॉरी भी बोलो थैंक यू भी बोलो। लेकिन सारा दिन सॉरी सॉरी करते रहेंगे क्या? माँ भी अगर बच्चा कोई भूल करेगा, माँ कहेगी, बेटा कहेगा मम्मी सॉरी मम्मी सॉरी, और फिर वही वही भूल करता रहेगा, तो माँ कहेगी क्या सॉरी सॉरी सारा दिन करना है, तुम सुधरोगे या नहीं सुधरोगे, सॉरी सॉरी करते रहते हो, तुमको सुधरना भी है। तो हम भी भूले करते रहते हैं, फिर भगवान से माफ़ी मांगते हैं। और तो कई ऐसे भी जो कहते हैं मैं तो हूँ ही भूलों का सागर, अपने को भूलों का सागर ही मानते हैं। कहेंगे ना तुमने ये भूल की, क्या करूँ, हाँ मैं तो हूँ ही भूलों का सागर। और फिर भगवान को कहते हैं मैं भूलों का सागर हूँ, तुम क्षमा के सागर हो, तो मैं भूले करता रहूँ, तुम क्षमा करते रहो। तो मेरा काम है भूले करना और भगवान का काम है क्षमा करना, तो हम सुधरेंगे नहीं क्या, भूले ही करते रहेंगे। इंग्लिश में भी कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो क्षमा करना ये भगवान का काम है, मेरा काम तो भूले करना है। जैसे आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय विकार मिटाओ भगवान, मेरे पाप हरो। तो भगवान को काम दिया हरने का और खुद को दिया करने का। ऐसे ही ना, क्योंकि जब उनको कहो कि भाई क्रोध को जीतो, कैसे क्रोध जीत सकते हैं, ये काम विकार को जीतो, कैसे काम को जीत सकेंगे। लोभ तो बहन जी चाहिए ही, मोह भी ज़रूरी है, नहीं तो पालना कैसे करेंगे, विकार ज़रूरी है। फिर क्यों कहा कि ये भगवान इनको ये काम क्रोध लोभ मोह इनको हरो। तो हरना तो भगवान तब करे जब आप पहले करना बंद करो ना, जो पहला का किया हुआ वो तब हरेगा। आप करते भी रहो और वो हरता भी रहे, ये थोड़ी होगा, फिर तो वही का वही रहेगा, बैलेंस तो नील है। तो इसीलिए बाबा कहते केवल माफ़ी नहीं मांगो, लेकिन क्या करो, बाबा कहते दृढ़ संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प, ये व्रत लो। व्रत में बाबा कहते ना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ये व्रत सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से संकल्प करो, फिर उसको दृढ़ करते जाओ दिन भर कि ये भूल मेरे से फिर न हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जीवन तुम्हारा अमूल्य है। और अभी जैसे उषा बहन बता रहे थे कि अभी वो छोटे मोटे दूसरे प्रश्न नहीं पूछते हैं ज्ञान के, लेकिन बैलेंस कैसे रखे वो पूछते हैं। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है वो है ही बैलेंस का ज्ञान, संतुलन। जीवन में संतुलन कैसे बनाओ। कल भी बाबा ने कहा, कल की मुरली थी आज की भी थी, कि ये हीरे समान जो जीवन है इस शरीर की संभाल भी करनी है। ऐसे नहीं शरीर को इग्नोर करना है, जो इसके लिए सही खुराक है वो भी देनी है। दवा भी अगर लेनी है तो लो, हाँ दुआएं भी लो, दवा भी लो, सब कुछ करो, मना नहीं है। संभालो अपने शरीर को, क्योंकि ये बहुत कीमती शरीर है। अगर अभी शरीर छूट गया तो फिर नया जन्म मिलेगा तो उसमें क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, समय नहीं होगा। इसलिए ये जैसा भी शरीर है कोई बात नहीं, चलाओ इसको, चतियाँ भी लगा के चलाओ। हाँ जैसे किसी के पास एक ही कोट है, थोड़ा फट गया है लेकिन ठंडी बहुत है, अब एक ही कोट है और फट गया है, तो क्या करेंगे, उसको चत्ती लगाएंगे ना, उसको सिलाई करते रहेंगे, सिलाई करते रहेंगे। हाँ क्योंकि और तो कुछ सा कोट है नहीं, ठंडी है। तो बाबा भी कहते हैं ये जीवन तुम्हारा बहुत अमूल्य है, क्योंकि ऐसे नहीं कि जानवर योनि या और 84 लाख योनि के बाद ये योनि मिली है, ये जन्म मिला है, लेकिन ये हीरे समान जीवन, क्योंकि भगवान
की गोद ली है, इसीलिए हीरे समान जीवन है। हाँ, क्या लिया है तो मनुष्य शरीर ही, 84 जन्म लेंगे, वो तो जाएंगे नहीं उन योनियों में, उसकी खुशी तो मिली। लेकिन ये हीरे तुल्य जीवन जो ईश्वरीय जन्म है, भगवान की गोद में हम हैं, ये कितना अमूल्य है। तो इसीलिए इस शरीर की संभाल भी करनी है, लेकिन बैलेंस का मतलब क्या है? संभाल करते करते मोह में नहीं पड़ना है। एक नर्स होती है ना, किसी पेशेंट को संभालती है, कितना प्यार से उसको इंजेक्शन भी लगाएगी, दवाई भी देगी, सब कुछ करती है, बहुत प्यार से करेगी। अगर सच्ची अच्छी नर्स है तो बहुत प्यार से करेगी। परंतु जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है और उसको छुट्टी मिलती है, तो ये थोड़ी है वो नर्स कहेगी नहीं नहीं अभी तो मेरा तेरे में मोह पड़ गया है, तुम जाओ ही नहीं, यहीं रह जाओ, ऐसे कहेगी क्या? हाँ, थैंक्स, उसको शुक्र, उसको धन्यवाद देगी कि आप ठीक हो गए, बहुत अच्छा, मेरी मेहनत भी सफल हुई। परंतु अगर वो मर गया, वो पेशेंट, बहुत दवाई की, बहुत कुछ मेहनत की, पर शरीर छोड़ दिया, तो मोह तो है नहीं, मोह तो है नहीं, तो शरीर छोड़ दिया तो उनकी डेड बॉडी को नमस्ते करेगी। तो सेवा भी खूब की, फिर नमस्ते भी करेगी। तो इस शरीर की संभाल भी करनी है, लेकिन शरीर में मोह भी नहीं रखना है। ये कितना सुंदर बैलेंस है, क्योंकि संभाल करते करते मोह पड़ जाता है। कई ऐसे भी होते हैं ना लोग, सारा दिन अपने शरीर का ही वर्णन करते, थोड़ा सा जरा दर्द, हाय मुझे दर्द है, हाय मुझे दर्द है, हाय दर्द है, क्योंकि ये देह अभिमान के वश बोलते, थोड़ा सा ही दर्द हुआ। और कईयों को कितना भी होगा, लेकिन चेहरा हमेशा उनका खुश होता है, मुस्कुराते। और कोई का सदा ही जरा सा हुआ तो मुरझाया हुआ चेहरा। हम दादी जानकी जी को देखते थे, कई बार हम बताते हैं, दादी जानकी की थोड़ी समझो तबीयत ठीक नहीं है और दादी जी लेटे हुए हैं, तो कोई भी जाता था, दादी बहुत प्यार से मिलती थी, भले लेटी हुई होती थी, मुस्कुरा करके वरदान दे देती थी। और अगर कोई दादी से पूछ लेता, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दादी कहती थी क्यों, मेरे चेहरे से दिखाई देता है क्या? पता है ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करो। लेकिन मुस्कुराहट ऐसी जो पता भी न पता चले किसी को कि कोई तबीयत खराब है, बस रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो शरीर में मोह भी ना हो, शरीर से न्यारे प्यारे भी रहें, शरीर का बहुत वर्णन भी ना करें, जरूरत नहीं है, लेकिन संभाल भी ठीक करनी है। अब इतना ये सुंदर बैलेंस रखना है। तो ये जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, ये बैलेंस रखने का ज्ञान है, संतुलन बना के रखने का ज्ञान है। सन्यासियों का जीवन क्या है? घर गृहस्थी का सन्यास, बाल बच्चों का सन्यास, सारा संसार का सन्यास, काग विष्टा समान है सुख, माया 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 कह करके छोड़ देना, ये सन्यासी का काम है। धन भी माया है, बच्चे ये सब माया है, फिर स्त्री भी माया है, वो भी माया है, बाल बच्चे भी माया है, धन माया, सब माया ही माया, इसलिए माया को छोड़ देते। और यहाँ बाबा कहते कुछ भी छोड़ना नहीं है। धन है तभी तो रोटी खा सकते ना, रोटी कपड़ा मकान धन के बिना थोड़ी मिलेगा। तो संभालना जरूर है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसे नहीं धन है तो चलो लुटाओ, आज भी बाबा ने कहा ना, थोड़ा सा धन आया बस उसको ऐसे लुटाते, और बेचारे बच्चे धन पैसा मांगेंगे तो बच्चों के लिए धन नहीं है, लेकिन शराब वराब पीने के लिए बहुत वो धन सब नष्ट कर देते हैं, परिवार वालों को नहीं खिलाएंगे।
अरे भाई, ये जो तुम शराब के पीछे, सिगरेट के पीछे इतना धन खर्च करते हो, उसकी बजाय आप दूध लो, आप ड्राई फ्रूट लो, कुछ खाओ, शरीर के लिए ताकत है। नहीं, शराब में ही सारा जीवन व्यर्थ, सिगरेट में ही व्यर्थ। तो वो धन सफल करना बाबा ने सिखाया। ये धन भी बाबा का है, तो वो तो व्यर्थ गंवाते हैं अपना श्वास, संकल्प, समय, शक्ति, संपत्ति, सब व्यर्थ। और यहाँ बाबा कहते सब सफल करो, छोड़ो नहीं। माया 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 कह करके कोई जंगल में नहीं जाओ। सब कुछ हो आपके पास, लेकिन उसमें आसक्ति न हो। धन का सदुपयोग करो, बाबा के कार्य में लगाओ, तो आपको उससे भी सफलता मिलेगी, आपका भविष्य बनेगा। ट्रस्टी होकर के रहो, तो छोड़ना नहीं है पर फंसना भी नहीं है। मोह नहीं रखो, लोभ नहीं रखो। तो धन माया नहीं है, धन तो आवश्यक है। लक्ष्मी तो धन की देवी है, उसकी पूजा करते हैं लोग। अगर धन माया होती तो पूजा क्यों करते हैं महालक्ष्मी की। फिर बाल बच्चे जो भी हैं, चलो बच्चे हैं तो वो तो पवित्र फूल है, उसमें मोह नहीं रखो, संभालो क्यों नहीं। आपने रचा है तो आपको ही पालना करनी है। आज भी बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा सरस्वती ये माता पिता है, जगत अम्बा जगत पिता। फिर वही माता पिता पालनहार भी बनते हैं, भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विष्णु को पालनहार कहते हैं। अब विष्णु तो वहाँ थोड़ी सूक्ष्म वतन में पालेगा, उनका ही साकार रूप लक्ष्मी नारायण है। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन महारानी हैं। तो जैसे राजा रानी पालनहार होते हैं अपनी प्रजा के, अपनी प्रजा का दुख देख नहीं सकते हैं राजा, होना ऐसे चाहिए। इसलिए विष्णु को पालनहार कहा गया है। अभी तक भी नेपाल में जब राजा रानी थे, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, लेकिन जब राजा रानी थे तो वही मानते थे नेपाली लोग। और राजा रानी खुद समझते थे कि हम विष्णु के वंशज हैं, विष्णु के वंशज सब राजा महाराजा महारानी अभी तक विष्णु की वंशावली। और उनका कितना सम्मान होता था, हर घर में राजा रानी का फोटो रखते थे नेपाल में। तो पालनहार के रूप में है। तो अगर आपने रचना रची है तो पालना भी आपको ही करनी है, लेकिन मोहवश नहीं। कई जो मोहवश पालना करते ना वो दुखी हो जाते हैं। यहाँ एक माता आई थी मेरे पास, उसका बच्चा हाइपर एक्टिव, बहुत हाइपर एक्टिव, बहुत फट फास्ट 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 फास्ट, कभी गिराना, ये करना वो करना, और उसके पीछे पीछे उसको दौड़ना। माँ को इतनी परेशान हो जाती थी, पर माँ भी इतनी हाइपर एक्टिव, बोलती बोलती फास्ट 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 बोले, तो बच्चा तो ऐसा ही होगा ना। तो इतनी परेशान उस बच्चे से, जो बात मत पूछो, बहुत दुखी। तो मुझे कहते बहन जी मैं इसको कैसे पालूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो हमने कहा सबसे पहले तो ये काम करो, ये आप ये क्यों समझ रहे हो, ज्ञान में चलने वाली, आप ये क्यों समझते हो ये मेरा बच्चा है। तो मेरा बच्चा है तो इतना ये सब क्यों कर रहा है, और मैं खुद कर रही हूँ, अपने को नहीं देखती थी, ये मेरा बच्चा क्यों कर रहा है। बच्चा तो आपको ही देख करके करेगा ना, आप जैसे करोगी वैसा ही फॉलो करेगा। हमने देखा है बाबा के जो बच्चे बनते हैं ना, उनके जो माता पिता इतने ज्ञानी होते हैं, घर में एकदम शुद्धि है, सब कुछ है, तो बच्चे भी ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। तो बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए, हम कैसे हैं, क्योंकि हमको देख करके वो फॉलो करेंगे। तो हमने कहा उनको सबसे पहले तो आप ये सोचो, ये मेरा बच्चा है, ये नहीं सोचो ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा ने दिया है, मेरा कोई हिसाब किताब है, इसलिए मेरे पास इसने जन्म लिया है, मुझे इसकी पालना करनी है, छोड़ना भी नहीं है माया माया समझ करके। तो पालना करनी है, पर बाबा का बच्चा है,
हम तो राजस्थान में कहीं गए थे किसी घर में, तो हमने एक माता से पूछा, क्योंकि कई बच्चे थे, तो मैंने ये पूछा, ये जो बच्चा ये आपका बच्चा है? तो कहती नहीं नहीं आपका बच्चा है। मुझे कहने लगी ये आपका बच्चा है। तो मैंने कहा ये भी एक रस्म होगी, मेरा बच्चा, मेरा पति, ऐसे नहीं कहेंगे, आपका भाई। क्या कहेंगे? आपका भाई, हाँ, आपका बेटा, आपका बच्चा। तो आपका माना ये एक केवल जिसको कहते हैं उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, परंतु मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये आपका है। क्योंकि मेरापन जहाँ आया वहाँ मोह होता है, वहाँ दुख होता है। और बाबा कहते हैं ये समझो ये बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे हैं तो इनको कैसे संभालना है? जैसे भगवान की दी हुई अमानत है, वैसे भी कहते हैं, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चा पैदा हुआ कहेंगे भगवान ने दिया। तो जो कुछ मिला का भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है। तो भगवान ने दिया है तो उनका है ना, आपके पास तो अमानत है। तो भगवान का दिया हुआ तो कितना प्यार से संभालना चाहिए। अमानत है तो अमानत का कितना ध्यान रखना पड़ता है। अमानत की में ख़यानत न पड़ जाए, कोई उठा न ले जाए, भाई अमानत है, ये मुझे वापस करनी है। तो पहले तो ये बाबा का समझो, फिर चलो उसमें कोई भी अवगुण है, आप उसका गुण भी तो देखो, केवल अवगुण ही क्यों देख रहे हो? क्योंकि किसी में 99 अवगुण होंगे, लेकिन एक गुण जरूर होगा। तो उनका वो जो एक गुण है ना, वो देखो। और जैसे ही आपकी बुद्धि गुण पर जाएगी, आपका उसके प्रति जो एक तो मोह तो हटेगा क्योंकि बाबा का है, पर जो गुण पर जाएगी दृष्टि, तो आपके अंदर उसके प्रति वो स्नेह भी जागृत होगा, नफरत नहीं आएगी। नहीं तो मोह भी होगा, नफरत भी होगी, दोनों बातें होगी, और दोनों ही गलत है। तो प्यार भी हो कि आखिर बच्चा है, लेकिन वो गुण भी देखो। तो आप उसका गुण देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको महसूसता होगी अपने गुण की भी, उसकी विशेषता देखेंगे तो आपका अंदर जो वाइब्रेशंस है वो भी अच्छे जाएंगे उस बच्चे को। नहीं तो बच्चे के प्रति वाइब्रेशंस भी नफरत के जाएंगे। तो बाबा का है और विशेषता देखो और अपने आप को संभालो, क्योंकि मोह भी ना आए, नफरत भी ना आए, लेकिन संभालना भी है। तो न कैसे संभालना है? जिसको बाबा कहते कमल फूल समान, कीचड़ में भी है पर कीचड़ से न्यारा है। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा जीवन बैलेंस का जीवन है। तो जब ये बैलेंस का जीवन है तो ये तन भी बाबा का है, इसको संभालना भी है, बच्चे भी संभालने हैं, लेकिन मोह नहीं रखना है, लोभ नहीं रखना है, सहज मिले वो दूध बराबर। तो खुद के अंदर वो स्थिति होगी तो बच्चे भी वो ही सीखेंगे। तो तन को भी सेवा में लगाना है, ये सेवा है, सेवा है। और जहाँ सेवा समझते हैं ना तो प्यार से करते हैं। मेरा आता है तो अभिमान भी आएगा, मोह भी आएगा, लोभ भी आएगा, क्रोध भी आएगा, सब कुछ आएंगे, सारे विकार आएंगे। फिर उसके साथ सारे दुख भी आएंगे, क्योंकि अवगुण आए तो अवगुणों के साथ दुख भी आएंगे, अशांति भी आएगी, नफरत भी आएगी, सब आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब कुछ संभालो, लेकिन न्यारा और प्यारा होकर के संभालो। तो छोड़ो भी कुछ नहीं पर फंसो भी कहीं नहीं, ये है बैलेंस। तो क्या करो? निभाओ भी, क्योंकि हिसाब किताब तो आपका ही है। ये शरीर चाहे कैसा भी है तो हमारा ही कर्मों अनुसार हमको मिला हुआ शरीर। तो हिसाब किताब तो है ना शरीर के साथ, लेकिन ये तन भी बाबा का है। हाँ, बाबा आपको चलाना है। एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था कि बहुत उसको तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। तो बाबा को यही कहता था, बाबा अगर आपको इस शरीर से सेवा लेनी है
तो आपको इसको चलाना है। अगर मुझे कोई और सेवा देनी है तो भले बाबा आप ये मुझे उठा लो, आपको जैसे करना है। मेरे से सेवा लेनी है तो शरीर में रखेंगे आप, आपको मुझे कोई और सेवा देनी है तो इस शरीर को भले उठा लो। सिर्फ ऐसे ही कहता था बाबा को, यानी मोह भी नहीं था पर ये भी था कि ये जीवन अमूल्य है। और कैसे इतना न्यारा प्यारा रहता था सब कुछ रोग होते हुए, और फिर देखो डॉक्टर्स भी हैरान, ये कैसे ठीक होता जा रहा है, कैसे ठीक होता जा रहा है। तो उसने कहा कि बस मैंने तो अपना तन भगवान को दे दिया, अभी भगवान को जो चाहिए करे। जब ऑपरेशन कराने जाते हैं तो तन डॉक्टर को दे देते हैं ना, अब वो एनेस्थीसिया देगा, आपको बेहोश कर देगा। अब वो शरीर पर क्या कर रहा आपको थोड़ी पता पड़ता है, आप तो बेहोश हो। पर शरीर उसको दान दे दिया, अभी आपको जो चाहिए करो। हाँ, इस शरीर पर ऑपरेशन काट कूट करो, जो कुछ करना है करो। तो डॉक्टर के हवाले करना पड़ता है ना। पर सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सर्जन, सुप्रीम सर्जन। सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन बाबा है। तो ये तन भी बाबा का, तो ये सफल हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। और तन सफल माना सब कुछ सफल होगा। मन भी सफल करना है, क्योंकि ये जीवन में तन और मन ये दो बातें हैं। और जीवन माना श्वास, संकल्प, जीवन माना समय, जीवन माना शक्ति, जीवन माना, ये सब को जीवन के अंतर्गत आता है। और ये ब्राह्मण जीवन में ये सब अमूल्य है। तो कैसे ये सफल हो, यही भगवान हमें सिखाते हैं। मन इतना व्यर्थ सोचता है, बाबा का आज भी वरदान था। तो व्यर्थ में कितना हमारा समय जाता है, अब इसको सफल कैसे करें? दुनिया में समझते हैं हठ योग करते हैं, वो हठ योग करने से मन को दमन करते हैं। पर बाबा कहते हैं दमन नहीं करना है, दबाना नहीं है। एकदम कोई असोच हम बन नहीं सकते, मन का काम ही सोचना है। लेकिन ये मन के संकल्पों को भी सफल करो, सकाश दो, मनसा सेवा करो, तो मन भी सफल हो जाएगा। मन भी बाबा का है, मेरा नहीं है। तो मन में आप वो कोई भी सोच ऐसे नहीं ला सकते जो बाबा की श्रीमत के खिलाफ हो। अगर कोई ऐसी सोच चलती है तो तुरंत उसको स्टॉप करो। ब्रेक इसलिए गाड़ी में होती है ना, ब्रेक क्यों लगाते हैं? नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ब्रेक बहुत ज़रूरी है और बहुत पावरफुल ब्रेक चाहिए, क्योंकि उसी समय ही वो ब्रेक लगे। थोड़ा 1 फुट आगे जा कर के ब्रेक लगे तो भी नहीं चाहिए। तो मन को हमें सफल कैसे करना है? मन के अंदर अगर कोई बुरा विचार, व्यर्थ विचार कुछ भी आता है, उस समय याद करो बाबा की श्रीमत क्या है। उस समय याद करो हमारा हर संकल्प कितना अमूल्य है, हमारा हर संकल्प कितनी सेवा कर सकता है। तो वो तो दमन कर देंगे, कहेंगे ये मन ही माया है, मन ही सब कुछ है, मन ही पापी है। हम कहते हैं मन ऐसा नहीं है, मन तो आपका मित्र है। मन तो आपका मित्र बन कर के आपकी सेवा कर सकता है। मन दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन समझ करके मन को मारते हैं। हठ योग करते ना, एकदम शून्य बन जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं शून्य तो मन हो ही नहीं सकता है। इसलिए इतने श्रेष्ठ संकल्प बाबा देते हैं, वो श्रेष्ठ संकल्प रोज करो। स्वमान रोज लाओ मन में, अभ्यास जो रोज हमें मिलता है वो करो। ये आपके ऊपर है। तो आपका समय भी सफल हो जाएगा, श्वास भी सफल हो जाएगा, संकल्प भी सफल हो जाएगा। आपकी शक्ति भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। व्यर्थ सोचने में शक्ति कितनी जाती है, क्योंकि व्यर्थ सोचते सोचते टेंशन आ जाता है, तनाव हो जाता है। और तनाव का कितना बुरा असर पड़ता है शरीर पर भी, वातावरण पर भी, संबंधों पर भी, न जाने क्या क्या, कितना नुकसान।
और अगर बाबा की याद है तो सब कुछ सफल। बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि चलो कोई शून्य बन भी जाए या कोई देवी या देवता को याद भी करे, कोई अपने इष्ट को याद करे, अपने गुरु को याद करे, चलो उस समय कम से कम विकर्म नहीं होंगे। ठीक है, उस समय शांत रहेंगे, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो विकर्म नहीं होंगे, लेकिन विकर्म जो किए हुए हैं वो विनाश भी तो नहीं होंगे। वो विकर्म जो किए हुए हैं 63 जन्मों से, वो विनाश कब होंगे? जब एक परमात्मा को याद करेंगे। ब्रह्म को याद करने से भी नहीं होंगे, वो तो घर है। अब केवल घर, किसी का घर को याद करो और उसमें जो व्यक्ति है वो पता ही नहीं है, तो खाली मकान ही याद करेंगे क्या? तो ब्रह्म भी तो महतत्व है, वो भी घर है। याद मुझे वो उस निराकार शिव बाबा को करना है। अगर कोई इष्ट को भी याद करता है, चलो उसका साक्षात्कार भी हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा कि मैं ही उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ, लेकिन चाहे वो सोने की मूर्ति क्यों ना हो, लेकिन वो मूर्ति थोड़ी हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। वो तो मूर्ति है, वो तो चलो सोने की हो, पत्थर की हो, किसी की भी हो, मिट्टी की हो, पर भावना का भाड़ा मैं देता हूँ, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ। ये गीता में है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है उसकी भावना का मैं भाड़ा देता हूँ। चलो साक्षात्कार करा दिया, पर मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद बताता हूँ। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय जो देते हैं, उस परिचय के आधार पर हम उनको ये केवल याद करते हैं। हाँ, बाबा ने कहा ना, कल भी परसों भी कहा, वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। चलो शिवलिंग ही सही, पहले हम लोग भी शिवलिंग रखते थे। अभी भी कई सेवा केंद्रों पर 12 ज्योतिर्लिंगम मठ बनाकर, 12 ज्योतिर्लिंगम बना के एक म्यूज़ियम में रख दिया है। कई सेंटरों पर, रिट्रीट सेंटर में भी कई है। तो कई कहते हैं आप लोग तो इसको ऐसे मानते नहीं। हम कहते हैं, हम तो कहते परमात्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन क्योंकि भक्ति मार्ग में वही ज्योति बिंदु का स्वरूप ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है, तो हम वो दिखाते हैं ताकि पता रहे कि आप जिसको मानते हो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो कई कहते हैं फिर ज्योतिर्लिंगम को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ, तो बाबा कहते बस उस ज्योतिर्लिंगम में भी बिंदु को देखो। बिंदु दिखाते हमेशा, त्रिपुंड दिखाएंगे फिर बीच में बिंदु डालेंगे। आजकल तो पता नहीं शिवलिंग के ऊपर वो शंकर का चेहरा दिखा देते हैं, चेहरा, क्योंकि शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। और बाबा कहते हैं वो शिव बाबा परमात्मा देहधारी तो है ही नहीं। तो जब हम ये महसूस करते कि शिव बाबा एक बिंदु है, बस बिंदु में सिंधु है, तो बाबा की शक्ति का अनुभव होगा हमें। उसका सही परिचय हमें है, और उस सही परिचय में मेरा परिचय भी आ गया, क्योंकि मैं भी आत्मा ऐसे ही बिंदु हूँ। मेरा भी ये शरीर रूपी थोड़ी, ये मैं थोड़ी हूँ, ये तो मेरा एक वस्त्र है। तो जब ये अनुभव करेंगे, वही बाबा कहते राजयोग है। हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ, ये भगवान के महावाक्य हैं। मन को मेरे में लगाओ, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो बाबा हमें जो सही याद सिखाते हैं, उस याद से हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति, ये जीवन इतना सफल हो जाता है। और वो सफल जीवन के आधार से ये जन्म भी हमारा कितना श्रेष्ठ बन जाता है, और जन्म जन्म की प्राप्ति हो जाती है। आज बाबा ने ये भी कॉन्ट्रास्ट किया, चाहे कोई इस दुनिया में कितनी पढ़ाई कर ले, कितनी पढ़ाई कर ले, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते रहते हैं, चलो उससे उनको थोड़ा बड़ा पद मिल जाएगा, बड़ी डिग्रियां लेते हैं, थोड़ी कमाई ज़्यादा होगी, अच्छी बात है।
लेकिन आज डिग्री ली और कल मर गया मानो, तो अगले जन्म में तो फिर उसको दोबारा सारा ABCD से पढ़ना पड़ेगा ना, वो डिग्री थोड़ी काम आएगी। लेकिन फिर बाबा कहते नाबालिग है, बच्ची है, उसको सरेंडर होना है, लेकिन बाबा कहेंगे 18 साल से कम नहीं लेना है। उसको कहेंगे तुम पढ़ो, क्योंकि 18 साल की बनेगी तो थोड़ी बालिग बनेगी, समझदार बनेगी, फिर भले सरेंडर कराओ, ऐसे नहीं। छोटे हैं तो पढ़ाई करो। अब बहुत ज़्यादा डिग्रियां ले लिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो पहले तो छोटी थी, तो मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे बाबा की सेवा करनी है, साकार बाबा। तो साकार बाबा ने कहा नहीं बच्ची पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, बॉम्बे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। तो बाबा को मैंने कहा बाबा मुझे पढ़ना नहीं, मुझे यहीं रहना है, बाबा यहीं कहीं स्कूल में मुझे दाखिल करा दो। तो बाबा ने मेरे से पूछा सब क्या पढ़ती हो, कहाँ पढ़ती हो? तो मैं तब 13-14 साल की थी, अभी स्कूल ही पढ़ रही थी। तो फिर बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची तुमको पढ़ना है, देखो बॉम्बे में कितने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, और तुम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, क्योंकि बाबा के आगे मैंने इंग्लिश में भाषण किया था। तो बाबा ने कहा तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा, ये भी बाबा ने कह दिया था। लेकिन अभी तुमको पढ़ना है और आगे, और तुम मुंबई में रहती हो, मुंबई में तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, वहाँ तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो तो देखो तुम होशियार हो जाओगी, बाबा भेजेगा। फिर जब इंटर साइंस में मैं आई तो इंटर साइंस में मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, पर घर में सब कहते डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो, बाबा मैं क्या करूं? तो बाबा ने जवाब दिया, ये 67 की बात है। बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची अभी रूहानी डॉक्टर बन के रूहों की सेवा करो, ये बाबा ने मुझे कहा, मना पढ़ाई पूरी करो। पहले तो बाबा ने नहीं कहा पढ़ो, फिर जब समय आ गया 18 साल की हुई तो इंटर साइंस में थी, तो बाबा ने कहा कि हाँ तो रूहानी डॉक्टर बन के रूहानी सेवा करो और विश्व की रूहानी सेवा करो, इसका मतलब आगे पढ़ो नहीं। तो बाबा ने हर बात की श्रीमत दी, लेकिन फिर भी घर से छुट्टी तो थी नहीं, बंधन था। तो फिर BSc किया। जब मैं BSc कर रही थी, ये 68 की बात होगी, मैं BSc कर रही थी, तो मुझे याद है रमेश भाई, बॉम्बे के रमेश भाई, उसने मुझे कहा कि आप कब तक पढ़ती रहोगी, विनाश तक पढ़ती रहोगी क्या? ऐसे कहा। तो फिर तो 69 में बाबा ने तो मुझे कहा था कि रूहानी सेवा करो, और 69 में मैं BSc कर रही थी, तो उस समय पता चला बाबा अव्यक्त हो गए। और जैसे बाबा का पता चला बाबा अव्यक्त हो गए, तो सबसे पहला संकल्प यही मन में आया, बाबा आप चले गए और मैंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की। बाबा आपने कहा कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, वो मैंने इच्छा ही नहीं पूरी की बाबा, अभी तक मैं पढ़ ही रही हूँ, क्योंकि जनवरी में शरीर छोड़ा और ये उसी समय पता जैसे चला, और मैं तो कॉलेज पढ़ रही थी, BA एग्ज़ाम्स तो अप्रैल में थे। लेकिन बाबा ने मुझे उसी समय अनुभव कराया, वरदान दिया, बच्ची तुम बाबा की इच्छा पूरी करोगी, ये भी बाबा ने मुझे वरदान दिया। तो जब मैं मधुबन में आती थी, बाबा को कहती थी बाबा मुझे सेवा करनी है, बाबा कहते समय पर बाबा बुला लेगा, ये बाबा कहते थे। और देखो कैसे बाबा ने समय पर बुला लिया मधुबन में। तो 76 से कैसे मधुबन में हूँ, उसके पहले विदेशों में रही बहुत, तो बाबा ने सब किया, वरदान भी सब दिए और बाबा की सेवा भी की, लेकिन एक बैलेंस रखा, बाबा जो कहेंगे वो मुझे करना है, बस ये श्रीमत का पालन करना है। तो ये तन भी सफल,
मन भी सफल, धन भी सफल किया। कैसे मैंने किया? अभी पढ़ रही थी तो धन तो कमाती नहीं थी, तो मैं कॉलेज के दिनों में जब छुट्टियां होती थी मैं ट्यूशन लेती थी, ट्यूशन देती थी बच्चों को। हमारी बिल्डिंग में कई बच्चे थे और उनका पैसा जो मिलता था वो मैं बाबा की भंडारी में डालती थी। तो देखो ये भी, क्योंकि घर में तो ज़रूरत नहीं थी पर मुझे बाबा की भंडारी में डालना है, ये मैं कैसे कहूँ मैं। तो चलो मुझे कुछ मेहनत करूं और वो जो धन मिले वो मैं बाबा की भंडारी में डालूं। और मुझे पता था आगे चल कर के ये सेवाएं होगी, बहुत होगी। तो उस समय टाइपिंग थी बस, ये कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ भी नहीं थे। तो मैं इस छुट्टियों में टाइपिंग भी सीखती थी कि बाबा का घर में रहेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो वो टाइपिंग आती थी तो कंप्यूटर भी चलाना सहज आ गया, मधुबन में ही सीखी, यही थी मैं। सिलाई करना भी सीखी कि ये भी काम आएगा। तो अपने समय को भी सफल किया, शक्ति को सफल किया, श्वास को सफल किया। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर जीवन दिया हमें। ऐसा ही ये हीरे तुल्य जीवन हमारा है और सदा इसके मूल्य को समझ करके सब कुछ सफल करना है। नहीं तो बाबा कहते जो करोड़पति है वो तो सब, उनके आगे तो आप लोग हाँ क्या हो। वो भले करोड़ों के मालिक है पर आपके पास तो ज्ञान रत्न है, उनका सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाना है। कुछ भी हाथ नहीं, कुछ भी ले नहीं जाएंगे, उनके हाथ खाली जाएंगे। और हम बच्चों के हाथ कैसे जाएंगे? हाँ भरतू, हमारे हाथ भरतू जाएंगे और उनके हाथ खाली। तो ये है ब्राह्मण जीवन, हीरे समान जीवन। ठीक है, तो ऐसा जीवन इतना श्रेष्ठ सदा बनाते रहो। तो बाबा को धन्यवाद ही करते रहो और दृढ़ प्रतिज्ञा करो, बाबा से सकाश लेते रहो और विश्व को देते रहो। अपना तन मन धन सफल करो तो ये जीवन सफल ही सफल है। और ये जन्म तो सफल लेकिन जन्म जन्म सफल। ओम शांति, ओम शांति।